आंखें खोल देने वाला सच। ऑपरेशन सीबीएसई। बिहार बोर्ड की शिक्षा का हाल आप देख चुके हैं, कैसे पैसे देकर छात्रों को टॉपर बनाया जाता है। आज आप सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों की सच्चाई देखेंगे। एबीपी न्यूज ने बिहार के 3 जिलों में सीबीएसई वाले स्कूल्स की पड़ताल की है। पता चला है कि बच्चे कोटा में कोचिंग करते हैं और यहां उनके नाम की हाजिरी लगती रहती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, वो कहीं और रहते हैं और हाजिरी यहां लगती है। सब कुछ पैसों के चक्कर में। एक दो नहीं, कई स्कूल्स में यह खेल चल रहा है और वाकई हैरत में डाल देने वाला यह खेल है। ऑपरेशन सीबीएसई। पूरे देश ने देखा बिहार की बदहाल शिक्षा का सच। पूरे देश ने देखा पैसों के दम पर टॉप करने वालों का सच। पूरे देश ने देखा बिहार के शिक्षा बोर्ड का सच। लेकिन यह सच आधा है। पूरा सच आज आपको दिखेगा। एबीपी न्यूज आज आपको दिखाएगा सीबीएसई बोर्ड के कॉलेजों की वो सच्चाई जो आपको हैरान परेशान कर देगी। बच्चा रेगुलर करेगा या बाहर कोचिंग करेगा? बाहर कोचिंग कर रहा है फ्लाइंग रहेगा। तो फ्लाइंग के लिए हम ये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो हम रखे हैं 17,000। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है बिहार के सीबीएसई कॉलेजेस में चल रहा हाजिरी का गोरख धंधा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई का नियम है कि 10वीं से 12वीं क्लास तक 75% हाजिरी होना जरूरी है। अगर 75% हाजिरी नहीं है तो छात्र को परीक्षा देने का हक नहीं होगा। लेकिन इस नियम पर भारी है स्कूलों का लालच। कोटा और दिल्ली में कोचिंग के लिए बिहार के स्कूलों में अटेंडेंस को पैसे देकर किया जाता है मैनेज। और अटेंडिंग होने पर ये 2200 हो जाएगा, एक दिन भी कॉलेज गए बिना छात्र देते हैं पेपर और मिल जाता है पास होने का सर्टिफिकेट। एग्जाम जो हम लेते हैं होली के टाइम में एग्जाम, तो उस टाइम में मोस्टली बच्चा जितना भी बच्चा है सब घर पे होता है होली के टाइम। बिहार में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए स्कूली शिक्षा का बनाया जा रहा है मजाक। एबीपी न्यूज ने की है बिहार के 3 जिलों में सीबीएसई कॉलेज की पड़ताल। क्या हुआ? कैमरे में कैद हुए हैं पैसे देकर एडमिशन और हाजिरी लगाने वाले शिक्षा के ठेकेदार। तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना से 150 किलोमीटर दूर है गोपालगंज। यहां के सीबीएसई स्कूलों की जांच के लिए जब हमारी टीम पहुंची तो पता चला यहां एक दो नहीं, कई स्कूल्स में बिना हाजिरी वाले एडमिशन का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। कैमरे में कैद ये सच्चाई जब आप देखेंगे तो चौंक उठेंगे। दो महिला प्रिंसिपल्स कैसे खुलेआम एडमिशन का मोल भाव कर रही हैं, यह नजारा आप भी देखिए। एबीपी न्यूज की टीम बिहार में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त ऐसे स्कूलों की पड़ताल में लगी थी जो पैसे लेकर बिना हाजिरी के छात्रों को पेपर की इजाजत दे देते हैं। हमें पता चला कि पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर गोपालगंज में एक दो नहीं बल्कि ऐसे कई स्कूल हैं। ये है अरार मोड़ पर मौजूद न्यूटन पब्लिक स्कूल। काफी मशहूर स्कूल है ये, लेकिन इसी स्कूल में चंद पैसों के लिए शिक्षा के दलाल कुछ भी करने को तैयार हैं। हम सीधे न्यूटन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सीमा शाही से मिले और उन्हें बताया कि 11वीं में एडमिशन करवाना है। सीमा शाही ने सीधे एडमिशन का पूरा चक्कर बताया और कहा कि 9वीं में तो हम ही एडमिशन कर लेंगे, लेकिन 11वीं के लिए दूसरे स्कूल में दाखिल करवा देंगे। हमने 11वीं के एडमिशन की बात कही, लेकिन सीमा शाही 9वीं के एडमिशन की बात करने लगी। 11th नहीं हो पाया। 9th में एडमिशन करा था छोटे भाई का, वो कैसे? 9th में
एडमिशन करना है। हाँ उसका मतलब कराना है तो जितना जल्दी हो सके करा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी जा चुका है फॉर्म, जी तो आपका लास्ट ही होगा। अगर कराना है तो नहीं तो मैं 1-2 दिन के अंदर में कर दूँ। तो मैम उसका क्या? उसका यही होगा कि एडमिशन फी 5000 रुपीज़ है और 1000 है आपको स्कूल का फी, आपको अप्रैल से फी लग जाएगा। तो मैम फिर 10th में जब वो एग्जाम बोर्ड का एग्जाम होगा CBSE वाला, तो फिर कहाँ से कैसे क्या कुछ उसके लिए 10,000 उसके लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा और लगेगा एडमिशन और के बाद। SS स्कूल यहाँ है दिगवा दिगोली, वहाँ से कराते हैं। तो मैम वो 10th में फिर रिजल्ट का जो वो तो सब ऐसे वन का जो प्रैक्टिकल उसमें जो सब हो जाएगा। तो नंबर मैम जो 10,000 रुपये आपसे लिया जा रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जो भी और सब खर्च होते हैं सब कुछ उसी वहाँ में, का एडमिशन फीस सब कुछ include 10,000 रुपया में मतलब वो एडमिशन फी वहाँ का। और नहीं, यहाँ का देखिए आपको लगेगा 5,000 एडमिशन फी यहाँ और अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना का फी, तो 5 और 4 9,000 यहाँ का लग जाएगा। उसके बाद 10,000 आपको जमा कराया जाएगा बोर्ड के जी। लिए। हाँ, बोर्ड के लिए। हमने पूछा कि बच्चा बाहर कोचिंग करता है, स्कूल नहीं आ पाएगा। सीमा शाही ने उसका उपाय भी हमें बताया। मैम छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है, हाँ, बोलिए। वो लड़का बाहर पढ़ता है कोटा में। मेरे पास आगरा में है। अच्छा, तो हाँ। आपको क्या चाहता है? एडमिशन हाँ एडमिशन आया, लेकिन वो पेपर के टाइम पे आ जाए वो। तो फिर समेटिव एग्जाम नहीं देगा तो कैसे कर सकते? नहीं बोर्ड के टाइम पे आ जाएगा मैडम। नहीं, बोर्ड के टाइम में नहीं, ऐसे भी हाफ फैमिली को एग्जाम होता है, उसमें तो देना ही लगता वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मैडम। तो सोल्यूशन हो तो आप प्लीज़ बता है। दें। ठीक है, उसको तो उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप टोटल देख लेते हैं। बता दीजिए तो कितना है टोटल हमारे को अब देना है 16,000 रुपये। फी कैसे एक ही बार है कि एक ही बार देना है मैडम, कैसे देना है? एक बार भी दे सकते हैं आप 2 साल का। अच्छा नहीं वो ये जो ये वाले जो ये वाला, ये तो एक ही बार देना होगा। गोपालगंज के मशहूर न्यूटन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हमसे थोड़ी देर की ही मुलाकात में एडमिशन का मोल भाव कर रही थीं। सारे तरीके, सारे रेट बता दिए गए हमें। अब हमने पूछा कि 11वीं में एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि ये स्कूल तो 10वीं तक ही है, तो उसका रास्ता भी प्रिंसिपल सीमा शाही ने ही बताया। तो मैम और 11th का कुछ हम लोग को बता दिए, 11th का कहाँ हम लोग जाकर एडमिशन करा 11th का 11th में जिस स्कूल से हम टैग है उसी में करा लीजिएगा। कौन से स्कूल में? अभी इस साल करा इसी साल ऐसा कराना है वो मेरी बेटी का है वो। वो भी फ्लाइंग ही है। Flying है। वहाँ तो बंद हो गया है, ऐसे बंद हो गया है। आप इंपीरियल में पता किए हैं? तो हाँ वहाँ पता किए हैं, तो वो क्या? बातचीत नहीं हो पा रही है वहाँ से इस तरीके। इंटीरियर कौन सा? आप कहाँ गए थे? वो हथुआ गए थे सर, हथुआ में है। संजय जी प्रणाम प्रणाम। ये एक 11th में एडमिशन लीजिएगा आप लाइन का। अरे एक और ले लीजिए, मैं आप बता रहे हैं ना, एक और ले लीजिए चुपचाप। भेज दें। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। हाँ एक आगरा से। रंजीत सिंह है, आगरा से आए हुए हैं, तो इन्हीं का एक बेटी का है। लेना है, बेटी का लेना है। ये संजय सिंह कौन थे सर? संजय कुंवर कुंवर कौन है मैम? प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं है, ये सब एकेडमी के इंचार्ज। एकेडमी के इंचार्ज है इंपीरियल पब्लिक स्कूल का हथुआ। जाइए, आप नाम बता दिए हैं, उधर नहीं रहे थे। जाइए कहिएगा हम न्यूटन से आए। जाइएगा, हम कहिएगा मैडम भेजी हैं, सीमा मैम मैडम। कोई रिकॉर्डिंग आ गए वहाँ से, एडमिशन नहीं हो रहा। स्कूल की प्रिंसिपल और वो भी महिला हमसे बिना किसी झिझक के एडमिशन का मोल भाव कर रही थी। लेकिन गोपालगंज में यह कहानी सिर्फ न्यूटन पब्लिक स्कूल की ही नहीं थी। गोपालगंज में ही यह है डॉक्टर नंदी ग्रेस इंग्लिश स्कूल। CBSE से जुड़े इस स्कूल का सच जानने के लिए ABP न्यूज की टीम सीधे यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर एलेरा नंदी के पास पहुंची। उनसे बातचीत में पता चला कि उनके यहाँ ऐसे बच्चों को फ्लाइंग कहा जाता है जो एडमिशन लेकर स्कूल नहीं आते। थोड़ी ही देर की बातचीत में प्रिंसिपल नंदी ने ऐसे बच्चों के एडमिशन के लिए अपने स्कूल का रेट कार्ड
हमारे सामने रख दिया। हम बहुत कम करके रखे हैं। अगर बच्चा रेगुलर करेगा या बाहर कोचिंग करेगा या फ्लाइंग रहेगा, तो फ्लाइंग के लिए हम ये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो हम रखे हैं 17,000 हो गया एक बार ये, और एडमिशन फी प्लस एग्जामिनेशन फी, एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। वो भी हमको इस बार बात करके आते हैं कि ऐसा कुछ कर दीजिए कहीं पे बच्चे दें, और यहाँ देना होगा तो हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मिला करके एग्जामिनेशन फी और एडमिशन फी मिलाएगी एक लमसम 2000। तो आपका 19,000 रुपया हुआ ना, 17 और 2 तो 19,000 रुपये। इसमें पहली बार तो आपको 10,000 रुपये जमा कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद बच जा रहा है आपका 9,000, इसको आप चाहे तो 2 किस्त में 5 और 4 करके जमा कर सकते हैं। यानी यहाँ पर किस्तों में पेमेंट की भी व्यवस्था है। यही नहीं, प्रिंसिपल नंदी ने ये भरोसा भी दिलाया कि उनके स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चे को प्रैक्टिकल में ज्यादा नंबर दिलाए जाएंगे। प्रैक्टिकल में वो 30 नंबर है, सो हम लोग को तो मिलेगा ना। वही से तो बात कर, हम तो चाहेंगे ना कि आज मैक्सिमम हम आपको ना, क्योंकि देखिए आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा हुआ तो मेरा नाम होगा ना। हाँ। हम तो नाम के लिए भी कर रहे हैं कि नाम 2 साल, अभी हमारा 2 साल तो बहुत इसको पे ध्यान देना है। इतने सब फर्जीवाड़े के बावजूद प्रिंसिपल साहिबा बिहार बोर्ड की छवि पर सवाल उठाते हुए सीबीएसई की अच्छाइयां गिनाने लगी। तो बिहार बोर्ड को अपना ये बनाने में, रेपुटेशन बनाने में 5 साल और लगेगा। एकदम बाहर कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा है। वही ना, सीबीएसई एक बचा है जिस पे लोग विश्वास कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। तो हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया, इंटरनेशनली इसको मान्यता में। आप अगर यहाँ से 10th या 12th पास करके गए हैं, आपका डायरेक्ट एडमिशन बाहर में भी होगा, किसी भी कंट्री में। डॉक्टर नंदी ग्रेस इंग्लिश स्कूल का सच जानने के बाद हमारी टीम पहुंची गोपालगंज के ही सीबीएसई पब्लिक स्कूल में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई स्कूल के प्रिंसिपल कम डायरेक्टर जितेंद्र सिंह से। सुनिए जितेंद्र सिंह ने सिर्फ 15,000 रुपए में क्या क्या सुविधाएं देने का भरोसा दिया। मुजफ्फरपुर में ट्राइडेंट स्कूल है, हमारा अपना मकान व्यवस्था है। अंत में लास्ट में जाके एग्जाम दे देना, समझ लीजिए हमारा अपना स्कूल है। अपना जैसे हमारा 10th में रिजल्ट हुआ, उसी तरह मार्क्स 29, 30, 28, 29 आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। 28 से कम नहीं मिलेगा, 28, 30 तो नहीं मिलेगा, सीधी पहले बोल दे रहे हैं। 28, 29 आपको यही शेष 2 साल पर वह जाएगा, जाके एग्जाम दे देगा। हमारा अपना मकान हो रहा है मुजफ्फरपुर में, सारी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था 5 दिन की अपनी करनी होगी। बाकी कोई खर्च नहीं होगा, 15,000 के अलावा 15 पैसे का खर्च नहीं है। यानी 2 साल तक बच्चे को स्कूल में पैर रखने की भी जरूरत नहीं, और स्कूल उसे एग्जाम दिलाने से लेकर प्रैक्टिकल में नंबर दिलाने तक का काम करेगा। यकीनन आंखें खोल देने वाला सच। बिहार की राजधानी पटना में भी हमें ऐसा ही स्कूल मिला जहां नॉन अटेंडिंग एडमिशन आसानी से हो रहा था। नॉन अटेंडिंग यानी स्कूल में एक दिन भी आए बिना सिर्फ पेपर देने आना। एबीपी न्यूज के कैमरे में स्कूल के अधिकारी खुलेआम सौदेबाजी करते हुए कैद हुए हैं। एबीपी न्यूज की टीम बिहार में सीबीएसई स्कूलों में ये पड़ताल करने निकली थी कि क्या कोई भी बिना एक दिन की हाजिरी के पेपर दे सकता है। हमने बिहार की राजधानी पटना के स्कूलों को भी टटोला। काफी छानबीन के बाद हमें ऐसा स्कूल मिल गया जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार दिखा। हम बढ़ रहे थे पटना के पौष इलाके कंकड़बाग में मौजूद शिवम कॉन्वेंट स्कूल की तरफ। इस स्कूल में कई बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं। काफी मशहूर स्कूल है ये पटना का। यहाँ पर डेट डाल देंगे। हमें पता चला कि इस स्कूल में भी आप चंद रुपए देकर किसी का भी एडमिशन करवा सकते हैं और एक भी दिन स्कूल आए बिना सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। शिवम कॉन्वेंट स्कूल में हमें ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। हमारी मुलाकात हुई स्कूल के एडमिशन इंचार्ज से। हमने एक बच्चे के 11वीं क्लास में एडमिशन की बात की। थोड़ी देर की ही बातचीत में एडमिशन इंचार्ज हमसे खुलकर बातें करने लगा। पैसों की बात फौरन ही कर डाली इन साहब ने। मंथली है, सो मंथली 22 कुछ राहत जी, थोड़ी बहुत राहत हो जाए।
क्या मार्क्स है बच्चे को? मार्क्स तो अच्छे है उसके। सीबीएसई से आएगा नाइस। हाँ इस स्कूल से था अटेंडिंग का नॉन अटेंडिंग। नॉन अटेंडिंग होने पर ये फी 2200 हो जाएगा, 11 एडमिशन से 20,200 हो जाएगा, फिर हर महीने 1100। एडमिशन फी 1100 रुपये कम हो जाएगा, 1100 रुपये पर मंथ हो जाएगा। शिवम कॉन्वेंट स्कूल के एडमिशन इंचार्ज साफ साफ नॉन अटेंडिंग एडमिशन के रेट बता रहे हैं। नॉन अटेंडिंग मतलब बिना स्कूल आए पेपर देने का रेट। जब हमने कहा कि बच्चा राजस्थान के कोटा में कोचिंग ले रहा है, स्कूल में नहीं आ पाएगा, तो ये साहब बोले कि पेपर देने तो आना पड़ेगा, बाकी दिन आए ना आए चलेगा। सर एग्जाम के टाइम में क्या उसको मतलब 2 एग्जाम देने पड़ेंगे ईयरली हाफ ईयरली। अच्छा 15 जुलाई लास्ट डेट है। अच्छा फॉर्म भरने का। तो क्या क्या फोटो कितनी चाहिए बच्चे की? ये फोटो कितनी चाहिए? एक बार लिख लो ना क्या क्या। सब है उसमें। अभी तो मार्कशीट आई नहीं है ना सीबीएसई, हाँ इंटरनेट की मार्क्स है। ठीक है, तो फिर एग्जाम के टाइम में उसको भेजना है। हम मिलवा भी देंगे एक बार बच्चे को आप। हाँ मिलवा देंगे। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चाहो तो आप टेस्ट भी दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने में अच्छा है बच्चा। एडमिशन के लिए टेस्ट नहीं जरूरत है, बीच में टेस्ट देगा। बीच का जो हाफ ईयरली नहीं है। अच्छा सर, एक सेट यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा। एक बार ना पिछली बार मैंने बेटी का कराया तो नॉन अटेंडिंग वाला कराया तो उसको वो आ नहीं पाया था एग्ज़ाम में। तो अगर एग्ज़ाम में अगर वैसे तो 99% आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1% ना आ पाए तो उसमें कोई नहीं, एनुअल में तो उसको अच्छा होना ही, उसका मार्क्स आ रहा है ना बोर्ड। अच्छा क्यों नहीं आगे, जब पढ़ना रह रहा है तो नहीं, पटना से कोटा भेज रहे हैं उसमें। उस समय छुट्टी देती है, उस समय वहाँ भी इंस्टीट्यूट में छुट्टी मिलती है लास्ट में। उनका डिटेल नहीं लिखा हुआ है, लेकर के हमें स्कूल कैंपस के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम इंस्टीट्यूट के ये होर्डिंग भी लगे दिखे। बताते हैं कि शिवम कॉन्वेंट स्कूल के मालिकों का ही एक सेंटर है। सब कुछ सीबीएसई के अधिकारियों की नजरों के सामने है और यहाँ हाजिरी के नाम पर चल रहा गोरख धंधा आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। बताते हैं कि कई वर्षों से शिवम कॉन्वेंट स्कूल में एक खेल चल रहा है। क्लर्क, शिक्षक, प्रिंसिपल, स्कूल प्रबंधन सब इस गोरख धंधे में शामिल हैं। सीबीएसई ने अपने स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए 75% हाजिरी जरूरी रखी है, लेकिन सच आप अपनी आंखों से खुद ही देख चुके हैं। वायरल सच अब से थोड़े से इंतजार के बाद, मगर एबीपी न्यूज पर आप बड़ी पेशकश देख रहे हैं। आप हमारी ऑपरेशन सीबीएसई और अब तक जो आपने बड़ी बातें देखी वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहेंगे। बिहार में सीबीएसई से मान्यता वाले स्कूल्स में दाखिले का फर्जीवाड़ा जो अभी तक आपने देखा, बिना हाजिरी के भी धड़ल्ले से जारी है एडमिशन। ऑपरेशन सीबीएसई इस बात का खुलासा कर रहा है कि गोपालगंज के 3 स्कूल्स में पैसे लेकर हाजिरी से छूट मिल रही है। छात्र कोटा में कोचिंग करते हैं, बिहार में स्कूल्स में हाजिरी लगती है। पटना के स्कूल में भी बिना हाजिरी वाले एडमिशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई में जब तक आपको 73% 73% आपकी हाजिरी ना हो तब तक आप एग्जाम नहीं दे सकते। मगर जिस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है वो हम आपको अपने इस ऑपरेशन के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। जी हां, बिहार में बिना हाजिरी के एडमिशन देने वाले स्कूल की पड़ताल में अब अगला पड़ाव मुजफ्फरपुर। लीची के लिए मशहूर ये शहर बिना हाजिरी वाले एडमिशन के लिए भी कुख्यात हो रहा है। यहां के नामचीन आरपीएस स्कूल में पैसे देकर आप कुछ भी करवा सकते हैं। यह है मुजफ्फरनगर का जाना माना आरपीएस स्कूल। यहां 11वीं क्लास में एक बच्चे का एडमिशन कराने के नाम पर
एबीपी न्यूज की टीम जैसे ही स्कूल के अंदर दाखिल हुई, वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट ने खुद ही हमसे ये सवाल पूछा। क्लास रेगुलर करेगी या फिर सिर्फ एडमिशन होगा? बच्चे तो बाहर रहते हैं तो वही नॉन अटेंडिंग हुआ, क्लास नहीं करेंगे वो। साफ है कि इस स्कूल में ऐसे बच्चों को भी दाखिला दिया जाता है जिन्हें कभी भी क्लास करने के लिए स्कूल आने की जरूरत नहीं। हमने स्कूल की रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि अगर नॉन अटेंडिंग में दाखिला चाहिए हो तो वो कैसे होगा। कैसे क्या हो, कैसे क्या करना होगा? 2 साल का आपको 18,000 रुपया लगेगा। अभी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे जिसका चार्ज 500 रुपया लगेगा। फॉर्म फिलअप कीजिए, उसका एडमिशन हो जाएगा। 6 फोटो अभी चल रहा है, 15 जुलाई तक चलेगा। 6 पासपोर्ट साइज फोटो, टीसी, माइग्रेशन और पेरेंट्स आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स। दाखिले से जुड़े दस्तावेज और फीस बताने के बाद हमें एक फॉर्म भरने को कहा गया। तब हमने उससे रेगुलर कोर्स की फीस पूछी। अगर रेगुलर बच्चे अगर आए क्लास करने फिर क्या लगेगा? प्रोसेस तो यही रहेगा आपका जी। सिर्फ मंथली इसका फर्स्ट टाइम आपको 13,900 रुपया लगेगा। फर्स्ट टाइम 1 साल का। 1 साल का जी। और आपको 1,500 रुपया मंथली है। 1500 क्लास जो बच्चे करेंगे उसका ट्यूशन फी लग जाएगा। जी 1,500 रुपया मंथली लगेगा। यानी बच्चा अगर रोज स्कूल आएगा तो उसे ज्यादा फीस देनी होगी, और अगर वो बिना स्कूल आए सिर्फ एग्जाम देगा तो काम सिर्फ 18 से 20,000 में हो जाएगा। इस पर हमने पूछा कि स्कूल न आने वाले बच्चे का एग्जाम कैसे होगा। 11th का एग्जाम देना कंपलसरी है। अच्छा, वो आके देना पड़ेगा। एक दिन पहले बता दिया जाता है कि इस डेट को एग्जाम होने वाली है, बच्चों को होने वाली है, क्योंकि अक्सर नॉन अटेंडिंग बाहर रह के जो तैयारी करते वही करते हैं। स्कूल में दाखिले के इस गोरख धंधे का पूरा सच जानने के लिए हमने पूछा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को 11वीं का एग्जाम दिए बिना ही सीधे 12वीं की परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाए। इस सवाल पर रिसेप्शनिस्ट ने किसी को फोन लगाया और फिर कुछ देर में हमें स्कूल में मनीष नाम के एक आदमी के पास मिलने भेज दिया गया। रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक नॉन अटेंडिंग यानी स्कूल आए बिना एग्जाम में बैठने वाले बच्चों का मामला मनीष ही देखते हैं। एबीपी न्यूज की टीम मनीष के दफ्तर में पहुंची तो वहां पहले से कुछ बच्चे बैठे हुए थे। हमारी आंखों के सामने मनीष ने उन बच्चों को खुद अपने सर्टिफिकेट पर मोहर लगाने के लिए कहा। लो मोहर मारो सबको, फटाफट सबको एक साथ इकट्ठा करो, काम करो। तुम अपना सर्टिफिकेट लो और घर के लिए प्रस्थान करो। तुम बहुत देर से रुका हुआ है। सर्टिफिकेट बच्चों को देने के बाद मनीष हमसे मुखातिब हुए और हमें अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग एडमिशन का पूरा मतलब समझाने लगे। देखो, आप कहीं बाहर भेज रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने के लिए अगर भेजा जाता है तो बच्चे का एडमिशन नॉन अटेंडिंग होता है, लेकिन स्कूल जो है उसको भी अटेंडिंग में ही रखती है, ना कि नॉन अटेंडिंग रखती है। क्योंकि बोर्ड को जो रिकॉर्ड भेजना होता है तो बोर्ड रिकॉर्ड नॉन अटेंडिंग वैलिड नहीं करती है। सीबीएसई के नियमों के मुताबिक 12वीं के एग्जाम के लिए बच्चों की 75% हाजिरी होना जरूरी है। इसलिए ये स्कूल ऐसे बच्चों की फर्जी हाजिरी दिखाता है जो बिना स्कूल आए एग्जाम देते हैं, और इसके लिए अभिभावकों से वसूलता है 18 से 20,000 रुपए। मनीष से भी हमने एक बार फिर वही सवाल किया कि अगर बच्चा किसी वजह से 11वीं का एग्जाम नहीं दे पाए तो क्या होगा। एग्जाम जो हम लेते हैं होली के टाइम में एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में मोस्टली बच्चा, जितना भी बच्चा है, सब घर पे होता है होली के टाइम में। हाँ, स्टेप कर दो। होली के टाइम पे सारे बच्चे घर पे ही होते हैं, ना कि बाहर होते हैं, क्योंकि हम लोग को बोर्ड को रिकॉर्ड भी भेजना पड़ता है 11th का। यानी नॉन अटेंडिंग कैटेगरी में एडमिशन लेने वाले बच्चों के एग्जाम भी उनकी सुविधा के मुताबिक ही होते हैं। एडमिशन से जुड़े मामले देखने वाले मनीष के मुताबिक बोर्ड के नियमों के मुताबिक 11वीं का एग्जाम देना जरूरी है, लेकिन अभिभावकों और बच्चों की जरूरतों के मुताबिक थोड़ी बहुत कीमत पर वो एग्जाम की डेट भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्या है कि बच्चे को ना MBA का वो कराना है उसको हमने, तो हो सकता है कि ना आ पाए
कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस समय में हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। और देखिए सारी चीजें अब मैं आपको खोल के इतना नहीं बता सकता। नहीं वो तो खैर है, फिर भी थोड़ा सा पैसे से थोड़ा सा अंदाज जो भी रहे उस समय में हम आपसे बात करेंगे, उस समय में जो भी है 500 जो भी लगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। जो मतलब पर पेपर लगेगा हमें बच्चे को अपीयर करवाने का, अच्छा नहीं भी लग सकता है, इतना भी हम नहीं कहेंगे कि आपको 5000 या 10,000, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, मनीष के मुताबिक स्कूल ऐसे बच्चों को प्रैक्टिकल में ज्यादा नंबर दिलाने की भी कोशिश करता है। जाहिर है उसके लिए भी कुछ पैसा देना पड़ता है। यानी सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा ये स्कूल सीबीएसई के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बच्चों को बिना स्कूल आए एग्जाम में बैठाने की व्यवस्था करता है। ऐसे बच्चों की फर्जी अटेंडेंस लगाई जाती है और ये सब कई सालों से लगातार होता रहा है, लेकिन सीबीएसई को इसकी खबर भी नहीं लगी। एबीपी न्यूज की टीम पटना में सीबीएसई के दफ्तर भी पहुंची। वहां कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने भी कैमरे पर कुछ भी नहीं कहा और कुछ भी कहने से मना कर दिया। हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने सीबीएसई के दिल्ली मुख्यालय में भी इस खुलासे पर प्रतिक्रिया मांगी है। वहां से जवाब मिला कि पहले पूरी पड़ताल देखेंगे, समझेंगे और फिर जवाब दिया जाएगा। बहरहाल बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि ऐसी शिकायत उन्हें मिली है, कार्रवाई जरूर होगी। नॉन अटेंडिंग के नाम पर चीजें परीक्षा में शामिल हम लोगों के पास जानकारी मिला है, एक रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों के पास आया है अभिभावकों का, उस पर हम लोग सीबीएसई के रीजनल हेड को मिला के बात करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो सीबीएसई के चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन से भी बात करें। तो यह बिहार के उन स्कूल्स का सच जो बच्चों के एडमिशन से लेकर परीक्षा पास कराने तक का जिम्मा लेते हैं और वो भी बगैर क्लास किए। लेकिन बिहार के सीबीएसई स्कूल्स की एक और सच्चाई है, मनमानी फीस। पटना के क्राइस्ट चर्च स्कूल ने सालाना फीस में 70% की बढ़ोतरी की है। इसके खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में रीएडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। हर साल स्कूल की किताबों का पब्लिकेशन बदल दिया जाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें स्कूल्स में बेची जाती हैं। यानी खुलेआम सीबीएसई के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सारा एविडेंस है कि बुक का इसका बिल भी नकली होता है। इनके बिल में कोई टिन नंबर, कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं है। बस ये बंडल बनाते हैं, इतने पैसे हुए इस क्लास के, दो और ले जाओ बुक। पिछले 7 महीने से हम लोग इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। सीबीएसई में हम लोगों ने जाकर के कंप्लेन किया है। हम लोग डीएम, सबसे पहले हम लोग डीएम के पास गए हैं। वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से मोर देन 50% यहाँ पे फीस बढ़ा हुआ है, जो कि गलत है। और सीबीएसई को क्या पता नहीं, हम लोगों ने तो सारे प्रूफ दिए हैं। वो क्या कर रहे हैं?